हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 8वें श्लोक पर हम डिस्कस करेंगे कि तो सॉल्यूशन टू द ऑल प्रॉब्लम्स है ना। हर समस्या का रूट कॉज कहाँ पे है ना, वो डिस्कस करेंगे और उस रूट कॉज को कैसे, उसका सॉल्यूशन कहाँ पर है, समाधान है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि अरे मैं बीमार हो गया, बुखार के लिए हम दवाई, बुखार के लिए आपको है ना डॉक्टर जाना पड़ेगा। उसके लिए भगवत गीता पढ़ के आपका बुखार इस संसार में हम केवल इस सॉल्यूशन टू द ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो लोग गलत तरीके से इसको ले लेते हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको। इसलिए पहले आप देखते थे लोग साथ जाते थे, लॉटरी लग जाएगा, उनसे लॉटरी का नंबर मांगने के लिए जाते थे साधुओं के पास। और हो भी क्या जाता था, अगर बाई चांस किसी का लग गया और उसके बाद भीड़ लग जाती थी साधुओं के पास, और वो साधु ही परेशान हो जाता था। फिर भाई अपना वजन भी नहीं कर पाता था वो, उसके लिए जैसे फॉल डाउन हो जाता था उसका, है कि नहीं। तो वो समस्या है, ये तो समस्या टेम्परेरी है। वो समस्या है इस संसार में, जैसे मान लो कोई कुएं में व्यक्ति है, कुएं में से बाहर निकल रहा है, ये सॉल्यूशन हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ओके जी, फिर स्टार्ट कर देते हैं। और आज भगवत गीता के 8वें श्लोक में अर्जुन क्या बता रहे हैं। नहीं प्रपश्यामी म पापनुद्या विद्येच्छोकमुचोर्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा पतन् हृदयं राज्यं सुराणाम चाधिपत्यम्। तो इसमें अर्जुन क्या बोल रहे हैं, नहीं प्रपश्यामि ममा पुनत्या, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस सुख को दूर कर सके। मतलब जो उनको दुख हो रहा है युद्ध करने के लिए, जो उनके जो रिलेटिव्स हैं उनसे युद्ध करने में जो दुख हो रहा है, उसको सुखाने का, उस शोक को दूर करने का उनको कोई उपाय नहीं दिख रहा। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कटंक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। आप सोचो, मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर मैं इस पूरी पृथ्वी का राजा भी बन जाऊं तो भी मुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला। अब आप सोचो, जो लोग इस पूरे साम्राज्य पृथ्वी पर राज्य करना चाहते हैं या फिर पूरे पृथ्वी का मिलेनियर व्यक्ति बनना चाहते हैं, जब अर्जुन अपने आचरण से बोल रहे हैं कि मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, तो फिर आजकल जो लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या वो हो पाएंगे सुखी? नहीं हो पाएंगे। इतना समय निकल जाएगा ऐसे ही, है नहीं।
तो आइए आज के परपट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक हम समझेंगे तो काफी ये समस्या हमारी सॉल्व हो सकती है। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। वह समझ गए हैं कि उनका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उनके सारे अस्तित्व को सुखाए दे जा रही है। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अब आप देखो कैसे समस्याएं हैं इस संसार में, जैसे, और उनका समाधान भी कैसे आता है। जैसे मान लो बूढ़े हो रहे हैं, व्यक्ति के बाल सफेद हो गए, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, बूढ़ा होना ही नहीं रोक पाएंगे, व्यक्ति के बाल सफेद होना नहीं रोक पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर देंगे, हेयर डाई डिस्कवर कर देंगे। हेयर डाई क्या कर देगी, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। बस इससे ज्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं कर पाएंगे कि हम जो बाल हैं समय के साथ कभी बूढ़े सफेद नहीं होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति संसार का नहीं कर पाए, है ना। तो समस्या हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, डाई लगा लेंगे। तो डाई लगाने से आप देखो क्या हो रहा है, डाई लगाने से बाल सफेद नहीं हो रहे, बाल काले नहीं हो रहे, आपकी आंखों में भ्रम हो रहा है कुछ समय के लिए, है नहीं। बाल सफेद होने का मतलब है आपका एज हो गया, अब बूढ़े होने जा रहे हो, ये उसका अलार्म है भाई कि भगवान का भजन कर लो अभी भी, यानी जैसे अलार्म लगता है ना सुबह उठने का, तो सुबह उठने का अलार्म जब बजता है तो लगता है थोड़ा और सो लेते हैं, ऐसे लगता है। उसी तरीके से भगवान अलार्म देते हैं, भाई दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए। दशरथ महाराज के दाढ़ी में एक बाल सफेद हो गया था, उन्होंने शीशे में देखा और उसने क्या निर्णय लिया, अब मैं अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक करूंगा और मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन आजकल लोग क्या है ना, सॉल्यूशन ढूंढ लिया, डाई कर लेते हैं। डाई करने से देखो बाल काले हो जाएंगे, बाल काले कितने, एक दो दिन, एक हफ्ते के लिए, और वो आंखों के लिए आपके लिए भ्रम रहेगा कि हमारे बाल काले हो। क्या आप उससे जवान हो जाएंगे, नहीं, है ना। आपको ये बुलाके में रखा जा रहा है कि मैं अभी जवान हूं और लोग देखो, मैं अभी लोगों की नजरों में क्या है, हाँ आपके बाल अच्छे, बड़े सुंदर लग रहे हो आप लेकिन उसके चक्कर में आपके जीवन का सत्यानाश हो रहा है कि नहीं, सारा जीवन बर्बाद हो रहा है भाई। वो था मैं अलार्म लगा दिया भगवान ने कि भाई अब करो, भगवान का भजन कर लो, है नहीं। तो उसी तरीके से हम इस संसार में इस तरीके की समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं, लेकिन समस्या क्या है ना, केवल हमारी आंखों में भ्रम रूपी सॉल्यूशन दे रही है। असली समाधान प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक शास्त्रों के पास जाने पर ही मिलेगा, नहीं मिलने वाला। सस्ते गुरु सस्ते शास्त्रों के पास जाएंगे तो धोखा ही मिलेगा। आगे अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है। और आप सुन लीजिए, प्रामाणिक गुरु वो नहीं है कि जो आपके अनुसार चलेगा, है ना। आपके अनुसार प्रामाणिक गुरु नहीं चलने वाला, उसको आपने कुछ खाने को नहीं दे दिया, वो आपको जीवन का सत्य बताएगा, आपको चलना है उसके साथ तो चलो, नहीं तो आप इस संसार में रहो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो शास्त्रों की बात को सच बता देगा कि ये है, जीवन का उद्देश्य ये है, आप मानो या मत मानो, आपको रहना है यहाँ पे। और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेदता हो, ये गुरु की पहचान है। क्या? जो भगवान कृष्ण को परम भगवान मानता है और उनके विज्ञान को जानता है, वही केवल गुरु बन सकता है, आध्यात्मिक गुरु। चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। ये गुरु की परिभाषा है। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ने नए
जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। ये चैतन्य चरितामृत में परिभाषा दी गई है कि गुरु किसी जाति वर्ण में नहीं आता, वो बस भगवान के बारे में जानता है, भगवान का ज्ञान बांटता है, वो व्यक्ति गुरु बन सकता है। ये गुरु की क्वालिफिकेशन है बस। कोई व्यक्ति चाहे वो विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या किसी सन्यासी, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 8वें अध्याय के 128वें श्लोक में यह बताया गया है, अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो वैष्णव स्वपचो गुरु। ये सब गुरु की डेफिनेशन बताई जा रही है। ये पद्म पुराण में बताया गया क्या, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है, वैष्णव का मतलब है कि वो भगवान कृष्ण का भक्त है नहीं है तो, या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सही ज्ञान पता ही नहीं उसको सत्य क्या है। किंतु शूद्र या यदि वह वैष्णव या कृष्ण भावनामृत में है तो गुरु बन सकता है। केवल एक ही क्वालिफिकेशन है बस। ऐसा नहीं कि किस जाति में किस वर्ण में कहाँ जन्मा है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इंजीनियर किसी को बनना है तो इंजीनियर कोई तो कहीं से भी बन सकता है, बस उसे इंजीनियर की डिग्री पढ़ने की जरूरत है। बस उसी तरीके से भगवान का ज्ञान पढ़ने की और पढ़ाने की जो बात करता है उसको बोला जाता है गुरु। तो संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, ये हैं समस्याएं। इनका अगर समाधान व्यक्ति ने ढूंढ लिया तो इस संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर इनका समाधान नहीं ढूंढा, इस संसार की किसी भी समस्या का ढूंढ लो, समस्या में व्यक्ति रहेगा। इसलिए आप देखो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर रही है और समस्याएं उतनी रैपिडली एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है ना। हम प्रयास कर रहे हैं समाधान करने का, लेकिन समस्याएं उतनी रैपिडली एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है नहीं। तो रूट कॉज यहाँ पर है, ये समस्याएं सॉल्व करनी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पता करना पड़ेगा, ये क्यों होता है मेरे जीवन में, मेरा मृत्यु क्यों होता है, क्यों मेरे को 100 साल है, क्यों मेरे को बुढ़ापा आता है। ये सब प्रश्न आम आदमी नहीं पूछ सकता, जानवर ये प्रश्न नहीं पूछ सकता, केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही ये प्रश्न पूछ सकता है बस। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जिनकी जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई। आप देखो जो भी दुनिया का जो भी डेवलप्ड कंट्री है और डेवलप्ड शहर है, वहां पर भी ये समस्याओं से लोग ग्रसित हैं। अब बताओ किस बात का डेवलप्ड है वहां पर। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यहां से मिलती है सुख और शांति, यहां से मिलता है जीवन का समस्या का हल, यहां से मिलता है क्या, सारी समस्याओं का समाधान। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह नहीं कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवता की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर पाती। इसलिए अर्जुन ने ये स्टेटमेंट बोला। आप सोचो, इसलिए अर्जुन के स्टेटमेंट से सुन के समझ जाना चाहिए, है ना। 3 तरीके के व्यक्ति होते हैं संसार में। पहला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और केवल दूसरे लोगों के सुनने मात्र से और दूसरे लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है उनके साथ देखने और सुनने मात्र से समझ जाता है। अपने पर एक्सपीरियंस नहीं वो अप्लाई करना चाहता, दूसरों के देखता है कि दूसरे लोगों के साथ ये समस्या आ रही है और हमारे टीचर लोग यही बता रहे हैं, इससे समझ जाता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, नहीं थोड़ा सा मेरे जिंदगी में होने तो दो, तब मैं समझूंगा।
तब समझता है। इसको बोलते हैं सेकंड क्लास का व्यक्ति। एक तीसरा व्यक्ति होता है, सुन के भी नहीं समझता, जिंदगी में बार बार वो समस्या आ रही है फिर भी नहीं समझता। ऐसे व्यक्ति का कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो कभी नहीं समझता। तो हमको फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आना चाहिए। इसीलिए उसने कृष्ण भावना मृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसत्ता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहां तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। यानी कब क्राइसिस हो जाएगा रॉकेट का कुछ पता नहीं। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। छीने पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। आप देखो दुर्योधन का, और भी आप करेंटली आप देख लो ना, हमारे कर्मों के हिसाब से जो भी मिलना है वो मिलेगा, है नहीं। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहणी करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ये विधि है, इसी से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब देखो बाकी सारी चीजें इन्हीं 4 समस्याओं की वजह से है। हमें संसार में है इसलिए समस्या है नहीं। व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है और कुएं की प्रॉब्लम सॉल्व करे तो वो समस्या तो तुरंत सॉल्व हो सकती है कि बाहर निकल जाए कुएं से, है कि नहीं। सारी समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं कुएं की। बोल रहे कुएं में मच्छर हैं, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, और उनका वो सब समाधान भी नहीं होने वाला है नहीं। इसलिए तो भगवान ने बोला यहाँ पर दुखा लिया मसाज कम इस संसार के बारे। फिर हम कैसे इसको, भगवान ने बोल दिया और हम इसको सुखाल्यम बना रहे हैं, बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएगा कोई व्यक्ति, है नहीं। तो यहाँ से निकलना ही समस्या का समाधान है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो निकलने का प्रयास करता है। तो हमारा यही आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि बुद्धिमान व्यक्ति बने, फर्स्ट क्लास का व्यक्ति बने, और इस जिंदगी इस समस्याओं से जल्दी से उबरने का प्रयास करें। और श्रीमद् भागवतम के बारे में स्कंद के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में आज इसी सीरीज में कलयुग के सिम्टम्स में क्या बताया जा रहा है। यदा देवर्षय सप्त मघासु विचरन्ति तदा प्रवर्तस्तु कलिर्दश सतात्मका। और आगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या प्रेडिक्शन बता रहे हैं। जब सप्त ऋषि मंडल मघा नक्षत्र से होकर गुजरता है तो कलयुग प्रारंभ होता है। अब देखो कलयुग प्रारंभ होने का एग्जैक्ट डेट बताया गया है, कब प्रारंभ होता है ना। कॉस्मोलॉजी के बारे में कितना एग्जैक्ट डिटेल में बताया गया। देखो नॉलेज कि सप्त ऋषि मंडल जो 7 समूह है तारों का, मघा नक्षत्र से उसके पीछे बताया था ना कैसे वो नक्षत्र का पता चलता है, से होकर गुजरता है तो कलयुग प्रारंभ होता है। यह देवताओं के 1200 वर्षों तक रहता है। और कलयुग की एज भी बताई गई है। आप देखो यहाँ पर अब्द सप्त मतलब शताब्दी, द्वादश मतलब 12 शताब्दी मतलब 100, और द्वादश मतलब 1200 वर्ष किनके देवताओं के, है ना। तो देवताओं के 1200 वर्ष, यहाँ पृथ्वी लोक के कितने वर्ष, 4,32,000। आप सोचो, है नहीं, यहाँ का कितना फास्ट लाइफ जा रहा है। तो ये कलयुग देवताओं के 1200 वर्षों का है और 4,32,000 इस पृथ्वी के काल के अनुसार है। तो ये और कब प्रारंभ होता है ये भी एग्जैक्ट बता रखा है। आप देखो ये कोई एग्जैक्ट ऐसे नहीं बता सकता, ये वही बता सकता है
ये कहा ज्ञान जिस व्यक्ति ने वो चीज बनाई है नहीं, इतनी प्रिसाइज चीज किसी इंस्ट्रूमेंट से, अनुमान प्रमाण से, है नहीं, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन से नहीं समझा जा सकता ये सब। इसलिए हमारे शास्त्र इतने वैल्यूएबल हैं कि एक एक स्टेटमेंट इन शास्त्रों का हमारा जीवन परिवर्तित कर सकता है, बशर्ते कि हमारा इन पर विश्वास हो, है नहीं। तो ऐसे शास्त्रों के आधार पर हम अपने जीवन को निर्वाह करना सीखें, तो फिर हम सारे समस्याओं का जो समाधान हम हल कर सकते हैं, नहीं तो ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में बनी रहेंगी। यही हमारा आज का निष्कर्ष है। और आज के इस सेशन को हम और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।